गुड मॉर्निंग बच्चों। तो DCI केमिस्ट्री फ्री ऑनलाइन क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों। तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज 16 जुलाई से प्रतिदिन DCI केमिस्ट्री की क्लास आप देख पाएंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन क्लासेज को रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। तो ये क्लासें आपको YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप देखना नहीं भूलिएगा। और साथ में हमारा जो YouTube चैनल है DCI डिजिटल बूंदी, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टारगेट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है सॉल्यूशन, मतलब विलियन वाला जो चैप्टर है। आज हम पहली क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो आप सब रेगुलर क्लासेस देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप वो मुझे शेयर भी कर सकते हैं और उन डाउट्स का 100% सॉल्यूशन किया जाएगा और आप अपने जो सपने हैं उन्हें पूरे कर सकते हैं। ये क्लासेज आपके सभी टाइप्स के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी और उन कंपटीशन में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप उन्हें क्लियर कर पाएंगे। ये क्लासेस साथ ही जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो चैप्टर नंबर 1 विलियन जो है उससे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो एक काफ़ी मतलब हमें अच्छे मार्क्स दिलाएगा कंपटीशन में। और तो इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक्स आते हैं उन्हें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए बच्चों हम श्री गणेश करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे आता है विलियन की डेफिनेशन, मतलब विलियन किसे कहते हैं बच्चों। तो आप सब को पता है विलियन की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, उन्हें मिक्स किया जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित करने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उस मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलियन। आप याद रखिए बच्चों विलियन मिश्रण है, विलियन शुद्ध पदार्थ नहीं है। जब दो अलग अलग अपन पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं, जब दो अलग अलग पदार्थों को मिक्स किया जाता है तो जो समांगी मिश्रण बनता है उस समांगी मिश्रण को ही हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे विलियन। बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हम इस लेसन में स्टडी करने जा रहे हैं विलियन के बारे में और जनरली विलियन से जो हमारा मतलब होता है वो समांगी मिश्रण से ही होगा बच्चों, क्योंकि विलियन अदर टाइप्स के भी होते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कोलाइडी विलियन भी होता है, निलंबन विलियन भी होता है, बट इस लेसन में हम ओनली विलियन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब बच्चों समांगी मिश्रण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए विलियन की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा बच्चों, विलियन कहलाएगा। क्लियर रहेगा बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है किस नाम से जाना जाएगा, विलियन। क्लियर। तो विलियन जो रहता है बच्चों, अगर हम बात करें दो या दो से अधिक पदार्थों से बनता है। अब हम नेक्स्ट बात करें विलियन के घटक क्या क्या होते हैं, विलियन जिन घटकों से बनता है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि विलियन जो है वह दो घटकों से मिलकर बनता है। विलियन का एक घटक होता है मेरे बच्चों विलेय और दूसरा घटक क्या होता है, विलायक।
हम बच्चों बात कर सकते हैं विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है। सामान्यतः बच्चों हम कहते हैं विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विलय बोलेंगे। और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वो कहलाएगा आपके क्या, विलायक। जो कम मात्रा में रहेगा उसे तो विलय बोलना है बच्चों, और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे क्या बोलना है, विलायक। साथ ही मेरे बच्चों कह सकते हैं कि विलय जो होता है वो घुलता है मेरे बच्चों। विलय तो क्या होगा, घुलता है, और विलायक जो होता है बच्चों वो घोलता है, ये घोलने का कार्य करेगा। क्लियर रहेगा बच्चों। सब तो फर्स्ट हमारा जो था डेफिनेशन थी, विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो किस नाम से जाना जाएगा, विलयन। विलयन के बच्चों दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलयन के कितने घटक होंगे, दो, विलय और विलायक। विलय वह घटक है जो कम मात्रा में होता है और जो घुलता है, और विलायक वह घटक है जो अधिक मात्रा में रहेगा, जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो घोलने का कार्य करता है। बट कभी कभार बच्चों आपके जम जाए कि मैं विलय को ज़्यादा मिलाना चाहता हूँ, तो ऐसा एक काल्पनिक हम काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जनरल जो डेफिनेशन होती है उसके अनुसार विलय कम ही मिलाया जाता है और विलायक को क्या लिया जाता है, अधिक मात्रा में लिया जाता है। साथ ही मेरे बच्चों आपके ये डाउट भी क्लियर होना चाहिए कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, क्योंकि अगर डाउट्स रहेंगे ना बच्चों तो हम लोकल एग्जाम तो क्लियर कर सकते हैं, बट जो कंपटीशन एग्जाम है वो कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो दैट मेरा आपसे कहना है कि डाउट्स एक भी नहीं रहना चाहिए, हर डाउट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट हमारे जो है टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, और आप हमारे साथ जुड़कर उन कंसेप्ट को पूरा कर सकते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। समांगी मिश्रण क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे सोचिए हमने दो पदार्थों को आपस में मिक्स किया। जैसे आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपने पानी लिया, पानी में आपने शक्कर को मिलाया, तो जब आप शक्कर को पानी में घोलेंगे मेरे बच्चों तो घोलने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसे समांगी मिश्रण कब कहा जाएगा, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, एक समान हो। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, एक समान हो, वो मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, समांगी मिश्रण। आप जब शक्कर को पानी में घोलेंगे ना बच्चों, आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब शक्कर पानी में पूर्णतः घुल जाए तो आप उस मिश्रण को चेक कीजिए, उसके प्रत्येक भाग का संगठन आपको एक जैसा मिलना है। मिश्रण के प्रत्येक भाग में आपको वाटर एंड शक्कर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो ऐसा मिश्रण किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, समांगी मिश्रण। तो क्लियर रहेगा भाई बच्चों। सबसे पहले हमने सीखा विलयन की डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, एक समान हो, उसे क्या बोला जाएगा, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट अपन ने बात की कि विलयन के कितने घटक होते हैं, तो हमने सीखा विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय वह घटक होता है जो कम मात्रा में होता है और विलायक वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। जनरल यही बात की जाती है, आप चाहे तो विलय को ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट वो एक स्पेशल कंडीशन है, विलय घुलता है, विलायक घोलता है। विलय तो क्या करता है बच्चों, घुलता है, और विलायक उसे घोलने का कार्य करता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे विलय की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, वही जो हमने सीखा। सामान्यतः वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, विलय कहते हैं, और जो घुलता है कम मात्रा में रहेगा, साथ में जो क्या होता है बच्चों, घुलता है।
और विलायक के बारे में बोला गया सामान्यतः वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और घोलने में सहायता करता है। क्या कहलाएगा बच्चों? विलायक। तो बोल सकते हैं ये घोलता है। इसके बाद हम बात करें बच्चों कि विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। मतलब इस बात को हम समझे तो ये थोड़ी सी अपने आगे वाली बात रहेगी। जैसे मान लो अपन भौतिक अवस्था के आधार पर जब विलयन के टाइप सीखेंगे, मान लीजिए द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन, तो जो विलयन की भौतिक अवस्था है कि विलयन बच्चों लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा या गैस रहेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा बच्चों? विलायक करेगा। तो मतलब यहाँ ये लाइन बोली गई है कि विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था क्या रहती है? इक्वल रहती है। विलयन की भौतिक अवस्था वही रहेगी बच्चों जो किसकी भौतिक अवस्था है? विलायक की। मतलब ये रहा मेरे बच्चों कि अगर आपका विलायक लिक्विड है तो विलयन भी क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। अगर आपका विलायक ठोस है तो आपका विलयन भी क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। और अगर आपका विलायक गैस है बच्चों तो विलयन को भी क्या बोला जाएगा? गैसीय विलयन बोला जाएगा। तो अपन आगे जाकर सीखने वाले हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है, जो भौतिक अवस्था होती है, उसके बेसिस पर हम विलयन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें आगे की। तो जब विलयन में 2 रासायनिक पदार्थ होते हैं तो विलयन द्वितीय विलयन कहलाता है। मतलब जैसे बच्चों करते हैं बात कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाया। तो विलयन में अगर 2 पदार्थ मिलाया गया है तो उसे द्विअंगी विलयन कहा जाता है। अगर विलयन में 3 घटक है, 3 पदार्थ है, तो 3 पदार्थों से जो विलयन बनेगा उसे त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। अगर उसकी जगह 4 पदार्थों को मिक्स किया गया है तो विलयन को क्या बोला जाएगा? चतुअंगी विलयन बोला जाएगा। तो इस हमारी बात का यही मीनिंग है बच्चों। इसका मीनिंग निकलेगा जब विलयन में 2 रासायनिक पदार्थ होते हैं तो उसे द्वितीय विलयन, द्वितीय मतलब मेरे बच्चों द्विअंगी विलयन कहते हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी बुक में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंग्लिश में इसको बाइनरी अपन बोल सकते हैं, बाइनरी विलयन अपन इसे कह सकते हैं। इसी तरह जब 3 घटक या 4 घटक हो, 3 घटक है तो तृतीय विलयन बोला जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं टर्शरी विलयन अपन उसे कह सकते हैं। और अगर मान लो 4 घटक है तो उसे क्वाटरनरी विलयन अपन कह सकते हैं। क्लियर? तो विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन है। विलयन के कितने घटक होते हैं? हम बोलेंगे 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय कौन सा घटक है? जो कम मात्रा में होता है। विलायक वह घटक है जो अधिक मात्रा में होता है। विलेय घुलता है, विलायक घोलता है बच्चों। साथ में हम कह सकते हैं कि विलयन के अगर 2 घटकों से, 2 पदार्थों से मिलकर बना है तो वो कहलाएगा द्विअंगी विलयन। 3 पदार्थों से मिलकर बना है तो कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। और 4 पदार्थों से मिलकर बना है तो वो कहलाएगा बच्चों क्या? चतुअंगी विलयन या चतुर्थ विलयन के नाम से वो जाना जाएगा। साथ ही हमने एक बात ये क्लियर की बच्चों कि विलयन की भौतिक अवस्था को कौन डिसाइड करेगा? विलायक करेगा। विलायक की भौतिक अवस्था जैसी विलयन की भौतिक अवस्था भी वैसी ही होने वाली है। तो बच्चों आज की जो क्लास है ये इंट्रोडक्टिव क्लास है। तो आज हम कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप अपने सभी फ्रेंड्स को जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबको बताइए DCI केमिस्ट्री फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और बच्चों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप इसे वीडियो को पहुंचाइए, उन्हें सजेस्ट कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हो बच्चों उनको पूरा किया जाएगा। मैं अशोक कुमार साहू
आपके सपनों को पूरा करने में अगर अपना कुछ योगदान निभा पाता हूं तो उसमें अपनी पूरा मैं जो भी तुम्हें दे सकता हूं, अपने अनुभव का जो भी नॉलेज है तुम्हारे तक शेयर कर सकता हूं, 100% मैं आपकी मदद करूंगा बच्चों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप DCI डिजिटल बूंदी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर आपको क्लासेज अवेलेबल हो जाएगी और आप पर प्रतिदिन ये क्लास देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ये एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी। कल से हम थोड़ा ज़्यादा स्टडी करेंगे और बहुत कम क्लासों में चैप्टर हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।